नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट्स के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंस अपडेट के बारे में और कुछ कंपनीज के चार्ट पैटर्न भी मैं आपको दिखाऊँगा, जिस चार्ट पैटर्न से आपको कुछ सीखने को मिलेगा, कौन-सा लेवल में एंट्री लेवल होना चाहिए एज़ ए स्विंग ट्रेडिंग ट्रेडर्स के हिसाब से। तो सब कुछ मैं डिस्कशन करूँगा, तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली वीडियो और अपडेट्स पाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगा आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। देखिए आरती इंडस्ट्रीज जो आप सभी जानते हैं एक दिग्गज कंपनी है, केमिकल इंडस्ट्रीज की एक लीडर कंपनी है। तो कंपनी भी बहुत छोटा है, अभी भी कंपनी लार्ज कैप नहीं बना, एक मिड कैप टाइप कंपनी है। तो फिर भी कंपनी जिस तरीके से धीरे धीरे करके ग्रोथ कर रहा है, एक ना एक दिन वो तो लार्ज कैप बनेगा ही और उससे भी ज्यादा कुछ पोटेंशियल कंपनी दिखा सकते हैं। तो इसको दिखाने से पहले मैं एक पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा कंपनीज के कुछ अपडेट्स। देखिए कंपनी ने गुड न्यूज दिया, गुड न्यूज के चलते कंपनी का ग्रोथ और पोटेंशियल फ्यूचर में और भी बढ़ने वाला है। तो क्या गुड न्यूज क्या है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। तो तो बीएससी की वेबसाइट से मैं इस डेटा को डाउनलोड करके आपके सामने लेके आया हूँ और एनएससी और स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर इसको मतलब इस डेटा को पब्लिश किया गया और स्टॉक एक्सचेंज इसको आपके लिए ओपन भी किया। तो कंपनी क्या बता रहा है आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक बातचीत किया जा रहा है कि सेबी के पास एक मतलब एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया जहां से बताया गया आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड द कंपनी विज, यहाँ पे देख सकते हैं, इनफॉर्म दैट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज अप्रूव, यहाँ पे देख सकते हैं, इनकॉर्पोरेशन ऑफ होल ओनली मतलब ओनर्ड सब्सिडरी, मतलब पूरा के पूरा सब्सिडरीज कंपनी ले चुके हैं, WOS होल ओनर्ड सब्सिडरीज ऑफ द कंपनी इन द नेम ऑफ आउजिन केमिकल पाइपलाइन लिमिटेड। देखिए मैं मार्किंग करके आपको आपके पास रखा हूँ। तो इस केमिकल लिमिटेड कंपनी के ऊपर कंपनी हुल्ली सब्सिडरी यहाँ पे लेने वाले हैं। तो हुल्ली सब्सिडरी मतलब पूरे के पूरे कंपनी को खरीदारी करने वाले हैं। अगर मैं उस कंपनी को वेबसाइट में एक बार आपको विजिट करा दूं तो कंपनी का प्रोडक्ट आप देख सकते हैं। कंपनी एक देखा जाए तो एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं। तो उसका प्रोडक्ट, उसके स्ट्रेंथ भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट बनाते हैं, जिस प्रोडक्ट के सेगमेंट में कंपनी लीडर्स भी है। तो उसी के साथ जुड़ रहे हैं, मतलब कंपनी में आरती इंडस्ट्रीज में एक स्ट्रेंथ बहुत देखने को मतलब ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये जो एग्रीमेंट है वो मतलब टोटली एग्रीमेंट कितना है, 1 लाख करोड़ के आसपास। तो 1 लाख करोड़ के आसपास यहाँ पे रुपीज वन वन करोड़ को आसपास डिविडेंड इंटू 10 लाख के आसपास यहाँ पे इक्विटी शेयर, और वो भी 10 रुपए के फेस वैल्यू में कंपनी खरीदने वाला है। तो एक अच्छा खासा प्राइस देकर कंपनी यहाँ पे खरीदने वाला है इस कंपनी को। तो अभी देखना है इस कंपनी को खरीदने के बाद कंपनी में कितना, आरती इंडस्ट्रीज में कितना ग्रोथ होता है। रही बात कंपनी के अपडेट्स के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कंपनी जो रिजल्ट इस बार पब्लिश किया वो उतना खास नहीं हुआ। मगर कंपनी का खास ना होने के कारण भी मैं कंपनी के एक वीडियो में आपको बताया था, कंपनी का रॉ मटेरियल्स प्राइस में इंक्रीजिंग, साथ ही साथ कंपनी में स्लो डाउन मतलब इकोनॉमिक स्लो डाउन के चलते कंपनी का ग्रोथ भी कम हो गया। क्योंकि देखिए केमिकल इंडस्ट्री ज्यादा से बाहर के कंट्री में सेल आउट किया जाता है, यूएसए, यूके और बहुत सारे कंट्रीज में सेल आउट किया जाता है। जिस कंट्रीज में अभी स्लो डाउन चल रहा है इकोनॉमिकली, तो उस कंट्रीज में अगर सेल करेंगे तो ऑब्वियसली ग्रोथ कम हो जाते हैं। तो इसी के चलते कंपनी के रेवेन्यूज में गिरावट देखने को मिला। फिर भी अगर मैं कंपनी के कुछ डेप्थ के बारे में बात करूं तो कंपनी का कैश फ्लो मुझे बहुत शानदार लगा। कंपनी जिस तरीके से कंपनी कैश फ्लो को मेंटेन किया, मतलब हाथ में जो कैश फ्लो ऑपरेशंस को कंपनी मेंटेन किया, वो मुझे बेस्ट लगा। तो साथ ही साथ कंपनी की एक पॉइंट और भी मुझे अच्छा लगा, वो है कंपनी का फिक्स एसेट परचेज। देखिए कंपनी का एसेट कंटिन्यूअसली कंपनी परचेज करते जा रहा है। एक टाइम कंपनी 10 साल पहले कंपनी सिर्फ के सिर्फ 133 करोड़ के आसपास कंपनी परचेज खरीदारी किए थे, और 10 साल में कंपनी 10 गुना बढ़ा चुके हैं। 133 से 1300 तक यहाँ पे बढ़ा चुके हैं। इसका मतलब अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी इंक्रीजिंग किया खुद के एसेट के ऊपर। तो यहाँ पे अच्छा खासा इंक्रीजिंग के चलते कंपनी का ग्रोथ भी बढ़ चुके हैं। अगर ध्यान से देखेंगे तो प्रोडक्ट फ्रॉम वॉरिंग्स मतलब कंपनी का कर्जा इस बार ज्यादा ले लिया, तो ये कंपनी के लिए गड़बड़ी है। क्योंकि कंपनी को देखिए सस्टेन कराने के लिए, देखिए कंपनी जो ये नया इन्वेस्टमेंट किया, नया दूसरे कंपनी के ऊपर बाइंग किया, तो वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आया, तो उसके लिए कंपनी को तो कहा किसी ना किसी जगह जगह से फंडिंग का जरूरत होगा। तो फंडिंग वो कर्जे के हिसाब से भी कुछ पैसा उठाया है। जैसे आप देखेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, कंपनी ने किस तरीके से यहाँ पे कर्ज लिया। 600 करोड़ के आसपास कंपनी इस बार कर्ज लिया, और पिछले बार कंपनी 350 करोड़ के आसपास कर्जा मिटाया, इस बार 300 करोड़ के आसपास कंपनी कर्जा मिटाया है। तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिला है। रही बात कंपनीज के देखा जाए तो चार्ट पैटर्न का मतलब
शेयर होल्डिंग के पैटर्न के बारे में, तो म्यूचुअल फंड कंपनी जो लगातार सेल कर रहा था, वो इस बार कंपनी ने थोड़ा-सा मतलब यहाँ पे सेल्स को कम किया और कंपनी ने बाइंग किया। और एफआईएस ने भी यहाँ पे होल्डिंग को इंक्रीज़ किया और प्रोमोटर पहले जितना होल्डिंग था, आज भी उतना होल्डिंग है। तो ओवरऑल कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में, तो आरती इंडस्ट्रीज के ऊपर मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा सेल देखने को मिलेगा, मतलब अभी भी सेल ऑफ देखने को मिलेगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली यहाँ पे सेल होते जा रहा है, सेल ऑफ होता जा रहा है। कंपनी कंटिन्यूअसली यहाँ पे देखिए डाउन ट्रेंड में है। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन देखने को मिला है। इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन को अगर ब्रेक करता है तो बड़ा सा एक गिरावट का माहौल दिखेगा। मेरे हिसाब से 299 रुपीज तक कंपनी आ सकते हैं। इतना जल्दबाजी मत करना, इन्वेस्टमेंट करने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना, और भी करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये था फर्स्ट कंपनी। सेकंड जो कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है जोमेटो। देखिए जोमेटो के ऊपर मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कंपनी के ऊपर रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद कंपनी का हालत आपको पता चलेगा। पिछले दिन में कंपनी ने रिजल्ट पब्लिश किया, और रिजल्ट किस तरीके से हुआ चलो वो सबसे पहले मैं आपको साथ डिस्कस कर लेता हूँ। अगर ध्यान से कंपनी के रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी इस बार अच्छा खासा रिजल्ट किया, फिर भी कंपनी लॉस से बाहर नहीं आ पाया। अगर ध्यान से देखेंगे कंपनी के सेल्स 1200 करोड़ के आसपास था पिछले सालों में, इस बार 2000 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। कंपनी ने सेल्स तो अच्छा किया, मगर कंपनी एक्सपेंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। कंटिन्यूअसली कंपनी एक्सपेंस को मेंटेन नहीं कर पा रहे, कंटिन्यूअसली कंपनी के एक्सपेंस बढ़ते जा रहे हैं। और कंपनी के एक्सपेंस कहाँ पे है आप देखेंगे तो मटेरियल कॉस्ट एंड एम्प्लॉय कॉस्ट, कंपनी का सबसे ज्यादा एक्सपेंस है एम्प्लॉय कॉस्ट में। देखिए इस बार मुझे एक पॉइंट मुझे अच्छा लगा, वो है कंपनी के एम्प्लॉय कॉस्ट में। एम्प्लॉय कॉस्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कंपनी का जो पिछले बार का जो एम्प्लॉय कॉस्ट था वो पिछले क्वार्टर में 20% के आसपास था, पिछले साल में 33% के आसपास था, वो घट के हो चुकी है 16%। इसका मतलब कंपनी 50 टाइम्स यहाँ पे एम्प्लॉय कॉस्ट को कम कट किया है। तो एम्प्लॉय कॉस्ट को जितना कट कर पाएंगे उतना ही कंपनी प्रॉफिट में कन्वर्ट होंगे, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा एम्प्लॉय कॉस्ट ही मिल जाता है, क्योंकि कितने सारे इसका डिलीवरी बॉयज है, तो वो डिलीवरी बॉयज को ज्यादा पैसा वो पे करते हैं खुद के फूड डिलीवरी करने के लिए। तो एक कॉस्ट जब तक कट नहीं होगा तब तक कंपनी के लिए खतरा है। हाँ, ओपीएम भी अच्छा खासा कंपनी ने रिकवरी किया, अभी तक लॉसेस में है, फिर भी रिकवरी का परसेंटेज बहुत शानदार है, 37% से 11% के आसपास। इसका मतलब 3 टाइम्स कंपनी ने रिकवरी किया, और इसी के चलते स्टॉक के ऊपर एक शानदार मोमेंटम देखने को मिला, क्योंकि 360 करोड़ के लॉस से कंपनी 180-90 करोड़ के आसपास लॉस लेके आया। तो 50% कंपनी ने लॉस ने रिकवरी किया। तो इसी के चलते कंपनी के 2 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कंपनी ने 2 चीज मुझे अच्छा लगा, कंपनी ने खुद के प्रॉपर्टीज को ग्रोथ किया। पिछली बार का जो प्रॉपर्टी था 500 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट था प्रॉपर्टीज में, इस बार कंपनी 2000 करोड़ के आसपास इन्वेस्टमेंट किया। और दूसरी बात कंपनी का गुडविल, गुडविल भी देखिए किस तरीके से ग्रोथ हुआ, 12,000 करोड़ से कंपनी इस बार 47,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला। आप कहेंगे सर गुडविल से क्या होता, तो देखिए गुडविल सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए मान गुडविल क्या होते हैं, आपका सम्मान। तो सम्मान, बिजनेस में भी सम्मान होते हैं। मान के चलिए कुछ प्रोडक्ट आपने एक माल टाइम टू टाइम दिया, सर्विसेज अच्छा खासा दिया, तो ये जो कस्टमर से आपका जो मतलब जो डीलिंग्स है, जो कोलाबोरेट हो रहा है, तो वो अगर स्ट्रांग होगा तो ही आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो यहाँ पे गुडविल गुडविल क्या है, कस्टमर के साथ साथ ही साथ कंपनी जिस रेस्टोरेंट से, जिस दुकान से वो खाना लेकर डिलीवरी करते हैं, तो उसके साथ भी एक अच्छा खासा डील एंड कोलैबोरेट अच्छा खासा हुआ, तो उसके चलते कंपनी का बिजनेस का भी ग्रोथ होने वाला है। तो मेरे हिसाब से ये पॉइंट्स ऑब्वियसली फाइनेंशियल के हिसाब से बहुत स्ट्रांग है। तो मेरे हिसाब से धीरे धीरे करके कंपनी रिकवरी कर रहा है। तो जब तक कंपनी पूरे के पूरे रिकवरी नहीं करता तब तक इस कंपनी के ऊपर निवेश करना थोड़ा सा खतरा होगा। रही बात कर्जे के बारे में, तो लाइबिलिटी जो नॉन करंट करंट लाइबिलिटी के अंदर पड़ते हैं, वो कंपनी 58 करोड़ के आसपास इस बार कर्जा लिया। और करंट लाइबिलिटी मतलब करंट सिनेरियो में, तो कंपनी का जो बोरिंग है वो थी 146 करोड़ का। इसका मतलब यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए कर्जा लेके रखा, यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लेके कर्जा लेके रखा। तो दोनों तरीके से देखा जाए तो कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे कर्जा लिया हुआ है। तो इस पॉइंट भी आपको भूलना नहीं चाहिए, इस पॉइंट को भी आपको डिनाई नहीं करना चाहिए। तो रही बात कंपनीज के जोमेटो के शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो मुझे वो जो खासियत लगा, कंटिन्यूअसली कंपनीज के ऊपर कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, कोई भी एफआईएस इन्वेस्ट नहीं कर रहा था। आज एफआईएस के पास ही 54% का होल्डिंग देखने को मिला। अच्छा खासा होल्डिंग एफआईएस ने उठाया है, और साथ ही साथ डीएस ने 6.5% के आसपास। तो कंपनीज के ऊपर इतना बड़ा एफआईएस ने माल क्यों उठाया, क्योंकि देखिए प्रोमोटर तो खुद यहाँ पे माल बेचकर भाग गया। प्रोमोटर के पास कोई भी माल नहीं है, क्योंकि प्रोमोटर जानते हैं इस कंपनी का हालत बिगड़ने वाले है, तो इसलिए पहले से ही वो माल बेचकर भाग गया। अभी एफआईएस ने देखिए किस तरीके से होल्डिंग इंक्रीज किया, और उसके धीरे धीरे कंपनी डीएस भी इंक्रीज कर रहा है, और पब्लिक धीरे धीरे करके खुद का स्टेक कम कर रहा है। देखिए कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो कंपनी का ग्रोथ फ्यूचर में बढ़ सकते हैं। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो कंटिन्यूसली कंपनी के सेल ऑफ होने के बाद एक सपोर्ट को कंपनी ने रिटेस्ट किया,
और इसी रेंज के ऊपर कंपनी ने एक थोड़ा-सा मूवमेंट भी दिखाया। मैं आपको बोला था कि इस रेंज तक कंपनी का ट्रेड आ सकते हैं। यहाँ पे एक एंट्री लेवल बना था, उस एंट्री लेवल के बाद इस रेंज तक आ सकते हैं। इस रेंज कितना था? अराउंड ₹75 के आसपास। अभी देखना है इस लेवल को तोड़ता है क्या फिर से वो रिवर्सल करते हैं। तो लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँगा उसका नाम है ग्लैंड फार्मा। तो इस बात को ध्यान से देखिएगा, ग्लैंड फार्मा के ऊपर एक दिन में 20% के आसपास क्रैश हो चुके हैं। स्टॉक में इतना भारी भरकम गिरावट के माहौल माहौल किस लिए हुआ? वो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश किया, कंपनी धमाका जैसा रिजल्ट कुछ कंटिन्यूअसली कुछ क्वार्टर्स में कर रहे थे। कंपनी इस बार पूरे के पूरे हालत बिगड़ चुके हैं। कंपनी 79 करोड़ के आसपास कंपनी प्रॉफिट किया। अराउंड अराउंड 3 टाइम्स कंपनी का प्रॉफिट डाउन डाउन हो चुके हैं। 286 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था। पिछले क्वार्टर में 228 करोड़ का प्रॉफिट था। इस बार कंपनी सिर्फ और सिर्फ 80 करोड़ का प्रॉफिट किया और इसी के चलते कंपनी के ऊपर बिग क्रैश देखने को मिला। सिर्फ यही कारण नहीं है, और भी बहुत सारे कारण से जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले चार्ट पैटर्न 1 साल के देख लीजिए। कंटिन्यूअसली सेल ऑफ और 65% के आसपास कंपनी का लॉसेस देखने को मिला। तो कंपनी आज तक की कंपनी जितने टाइम से कंपनी स्टार्ट हो चुकी है तब से लेकर कंपनी सिर्फ आपको लॉस ही दे रहा है। 41% के आसपास लॉसेस दे चुके हैं। इसके पीछे कारण कौन सा है वो जानना जरूरी है। देखिए कारण अगर मैं आपको बता दूं, देखिए आप सभी जानते हैं कंपनी का जो मेन बिजनेस चलता है वो यूएस में। देखिए यूएस में प्रॉब्लम्स क्या है? देखिए मार्जिन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। देखिए बहुत सारा कंपटीटर्स अगर मान के चलिए पैरासिटामोल, तो पैरासिटामोल बहुत सारे कंपनीज बनाते हैं। तो आपको जरूरत है, आपके जब मतलब बुखार होते हैं तो वो पैरासिटामोल लेते हैं। तो पैरासिटामोल आप किस कंपनी से ले रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप डॉक्टर आपको जो प्रेफर कर रहे हैं वही आप ले रहे हैं। तो इसका मतलब कितनी सारे कंपनीज कंपटीटर के हिसाब से है। तो इसमें मार्जिन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होते हैं। इसमें बहुत ज्यादा फैक्टर पड़ते हैं कंपनी का प्रॉफिट बिजनेस में। तो इसलिए देखिए कोविड के बाद कंपनीज का हालत और भी बिगड़ गया, क्योंकि यूएस मार्केट में कंपनी का आप देख सकते हैं इन्वेंटरी जो है वो कस्टमर बेसिस में यूएस में धीरे धीरे करके डिक्रीज हो रहा है। साथ ही साथ देखिए हाई प्राइसेस कंपनी का प्रोडक्ट का जो रॉ मटेरियल खर्चा भी धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, जो डायरेक्टली कंपनी का मार्जिन के ऊपर रेवेन्यू के ऊपर इम्पेक्ट कर रहा है। तो कोविड के बाद यहाँ पे देख सकते हैं हायर बेस टू लास्ट ईयर ड्यू टू कोविड रिलेटेड प्रोडक्ट सेल्स। तो कंपनी पिछले कोविड के बाद प्रोडक्ट को सेल्स तो ज्यादा किए थे कोविड के टाइम में, उसके बाद सेल्स डाउन हो चुके हैं। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर निवेश करने से पहले 4 बार सोचना। मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं रखता। हाँ, कुछ कंपनीज है मेरे पास जो मुझे बेस्ट लगा, बाकी मैं उतना ज़्यादा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर निवेश नहीं करता। तो मैं पहले डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, इस कंपनी के ऊपर मेरे पास एक भी शेयर नहीं है। तो आपके पास है तो जरूर कमेंट करना। तो ये था कुछ गुड न्यूज, ये था कुछ कंपनीज के अपडेट। तो आपके पोर्टफोलियो में कौन सा कंपनी है मुझे जरूर कमेंट करना। इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।